वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्रांति 2 पे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो कंसेप्ट है वो दो है। हमारा पहला वीडियो बेसिक था वो अपलोड हो चुका है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। हम बात करते हैं बेसिक 2 के बारे में, जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है उसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात कर चुके थे डोमेन और फंक्शन के बारे में, बता चुके थे कि डोमेन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि रेंज के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन और रेंज के बारे में तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि साइन इनवर्स x होता है, इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है -1 से लेकर +1 के बीच होता है, और जो इसका रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो आपका होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डोमेन है इसका हम यूज ज़्यादातर नहीं होता है, इसका कहीं यूज नहीं होता है। ज़्यादातर जो यूज होता है वो रेंज का ही यूज होता है। तो अभी जो हम लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है इसमें हम लोग सिर्फ रेंज के बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। वैसे 12th क्लास के लेवल से भी देखें तो उसमें डोमेन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ हमको रेंज ही पढ़ना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है, और टेन इन्वर्स मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास ट्रिगो फंक्शन होता है वैसे ही हमारे पास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है, ठीक है। अब साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, फिर हमारे पास आता है कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, फिर हमारे पास आता है टेन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, फिर हमारे पास आ जाएगा सेक इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, और फिर कॉट इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है। ये हम ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो तीनों है ये तीनों का सेम कॉन्सेप्ट है। ये तीनों का जो रेंज होता है, ये जो तीनों का रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है परिसर। एनसीईआरटी किताबें में हमको जितना भी फार्मूला का यूज करना है वो परिसर के अंदर ही करना है। अगर हम परिसर से बाहर करेंगे तो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। जो हमारे पुराने मैथमेटिशियंस थे वो हमें दे कर गए हैं, ठीक है। जो हमारे पास साइन इनवर्स का एक्स का रेंज होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है, ठीक है। सेम वही होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी रेंज वही होता है, क्या होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास कॉसेक इन्वर्स एक्स है इसमें हमारे पास जो इन्फिनाइट मान आता है, अनंत जो मान आता है वो कितने डिग्री का मान होता है। कॉसेक इन्वर्स में, कॉसेक थीटा में जो हमारे पास इन्फिनाइट मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 0 डिग्री का होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में हम इसमें 0 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें हम इन्फिनाइट का जो मान होता है उसे हम नहीं रख सकते हैं। सेम यहाँ पर होता है टेन इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का भी रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2। अब हमारे पास आता है कि टेन थीटा में जो हमारे पास इन्फिनाइट मान होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है। तो एक तो हमारे पास -π/2 का होता है और एक +π/2 के बीच होता है, यही ना होता है। तो इसमें अब हम क्या करें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसे हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और इसे जो हम बोलते हैं इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसे हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे तो हमारे पास जो रेंज आएगा वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, जो हमारे पास कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज है वो क्या होता है। जो इसका रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच होता है, 0 से लेकर पाई के बीच होता है। सेम कंसेप्ट है सेक इन्वर्स एक्स का, इसका भी जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई के बीच ही होता है। इसमें डिफरेंस आता है कि जो सेक इन्वर्स का मान होता है वो इन्फिनाइट कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेक इन्वर्स का जो मान होता है उसका इन्फिनाइट मान π/2 पर होता है। कहाँ पर होता है, π/2 पर होता है। तो जो हमारे पास π/2 है उसमें हम क्या कर देंगे, π/2 को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आता है कॉट इन्वर्स एक्स का। तो अब कॉट इन्वर्स एक्स का मान जो होता है इसका भी जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच होता है।
आप लोगों को पता होगा कि जो कॉट इन्वर्स जीरो का कॉट थीटा में 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, और पाई का मान भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पर जो काम tan के साथ किए हैं, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ये हमारे थे रेंज, और इसी के बारे में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर चर्चा करना है। अभी हम देखते हैं आगे कुछ फार्मूला है, फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं फार्मूला। हमारे पास साइन माइनस थीटा का फार्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, पूरा बेसिक से बता रहे हैं क्या क्या होता है। उसके बाद आता है कॉस माइनस थीटा, उसके बाद आता है टेन माइनस थीटा, उसके बाद आता है आपका, इधर लिख देते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, उसके बाद आता है, सॉरी यहाँ पर हमको कॉसेक करना पड़ेगा, कॉसेक माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, उसके बाद आ जाता है कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। ये जो हमारे पास मान है ये किसका मान है, ये ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा ये जो हमारे पास होता है कॉस और सेक, ये जो दो व्यक्ति होता है, ये दो ऐसा मान होता है जो माइनस को क्या कर देता है, खा जाता है। ये बहुत भूखा होता है, ठीक है। ये जैसे ही माइनस को आएगा इधर तो ये माइनस को क्या कर देता है, खा जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेक होता है, ये सेक भी अपने माइनस को गायब कर देता है। बाकी जो होता है वो सबका पेट भरा हुआ होता है, और इसमें होता है सेक माइनस थीटा होता है, इन लोगों का जो पेट होता है भरा होता है, ये माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस में कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस में टेन थीटा, और सेम कंडीशन यहाँ पर माइनस में कॉट थीटा। ये तो हमारे पास ट्रिगो फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन की। किसके बारे में, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के बारे में। इन ट्रिगो फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिखे हैं, सेम वैसे ही होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, फिर हमारे पास आता है कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, फिर हमारे पास आता है टेन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है। उसके बाद इधर बात करते हैं कॉस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिगो फंक्शन थे, ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ये इसके जैसा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ट्रिगो का वैसा नहीं है, थोड़ा सा इधर हट कर है। यहाँ पर जो आता है साइन इन्वर्स एक्स है, माइनस एक्स है, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखेंगे, माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेन इन्वर्स माइनस एक्स का, तो क्या होता है टेन इन्वर्स माइनस एक्स का टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस इन्वर्स एक्स का। ये जो हमारे पास पुराने मैथमेटिशियन थे वो ऐसे बता कर गए हैं हमें, इसमें कोई हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आता है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का, वो होता है हमारे पास पाई माइनस, इसमें से तो हमारे पास माइनस तो आता ही बाहर है, साथ में साथ क्या आता है, माइनस पाई भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई माइनस कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेम तीनों में ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। मतलब ये तीनों एक तरह से देखें तो ये तीनों सेम है, और एक तरह से ये तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला आया है, या क्या इसको हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो हम अभी एक फार्मूला का सिर्फ इसको अगर हम डेरिवेशन कर दें तो ये दो फार्मूला अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। हम एक को बता देंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, और डेरिवेशन ही नहीं कि एक पेज में, आप सोचिएगा कि एक पेज में इसका डेरिवेशन होगा, ऐसा बात नहीं है, 2-3 लाइन का है, ठीक है। और इसको देखिए हम कैसे डेरिवेट करते हैं। ये हमारे पास साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, क्या दिया गया है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स है। जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आएगा उसको क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे, क्योंकि मैथ वाले हैं तो मानना तो पड़ेगा ही, तो कुछ भी मान सकते हैं, y बराबर मान लिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है, ये हमारे पास अभी इन्वर्स में है।
अगर हम इसको नॉर्मल ट्रिगो बनाना चाहेंगे, जो भी काम करेंगे हम नॉर्मल ट्रिगो बना कर ही करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए हम लिखते थे कि साइन इनवर्स 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है, ये लिखते थे ना। अब हमको ये जो हमारे पास था, ये इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, जो पिछले कॉन्सेप्ट में बताए थे, साइन 1/2। सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, ये हमारे पास ऐसे दिया है, तो क्या हम इसको साइन y इक्वल टू -x लिख सकते हैं? मतलब का कि ये जो हमारे पास था ये भाग में था, इधर आया तो गुना में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया साइन y इक्वल टू -x, क्या हम इसको माइनस साइन y इक्वल टू x लिख सकते हैं? ये माइनस को इधर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि हम एक अभी फार्मूला जस्ट लिखवाए हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस में साइन थीटा होता है ना, अभी तो जस्ट लिखवाए थे। तो ये इसके स्थान पे इतना रख सकते हैं, लेकिन थीटा के स्थान पे y दिया है, तो क्या हम इसको साइन -y इक्वल टू x लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, मतलब सीधा सा फंडा है कि अगर ये इसको ऐसे लिखे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये x है तो x हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये माइनस को उधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स x आ गया। अब मान लीजिए ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों को अगर तुलना करेंगे तो ये बराबर ये आ रहा है, मतलब साइन इनवर्स -x बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x के। देखिए दोनों फार्मूला आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही था इसका डेरिवेशन। अब बात करते हैं इधर जो लिखवाए थे कॉस इनवर्स का फार्मूला, कॉस इनवर्स -x। अगर हम इसको एक को डेरिवेट कर दे तो ये दो अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ठीक है। अभी जस्ट बता रहे हैं, हमको इसको डेरिवेट करना है, ठीक है, हमको इसको डेरिवेशन करना है। तो अभी ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिगो है, अभी हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रिगो में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल ट्रिगो में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू -x लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस को अगर इधर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉस वाई का कोई फार्मूला नहीं होता है। अभी तो साइन का फार्मूला पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन हमारे पास जो एक फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे फार्मूला इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास कॉस होता है किस में प्लस होता है और किस में माइनस होता है। तो आप लोग 10th में 11th में पढ़े होंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पढ़े हैं लोग। तो आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। तो हमको खोजना है कि माइनस किस में होता है, ठीक है, नेगेटिव किस में होता है। तो एक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है कि अगर हम ये फार्मूला का यूज करें कॉस पाई माइनस वाई अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस वाई माइनस कॉस वाई आता है। क्यों आता है, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पर पाई होता है। तो अगर हम पाई में से अगर घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में कॉस किसका होता है, निगेटिव का होता है, तो माइनस का चिन्ह आ गया। मतलब कि इसके स्थान पे माइनस कॉस वाई इक्वल टू इतना लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो सेम यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस वाई इक्वल टू कितना, एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास पूरा किस चीज़ में है, सेम कंडीशन यहाँ पर जैसे हम लिख रहे थे कि 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता था, कॉस इनवर्स √3/2। सेम वहाँ पर होगा। अगर हम इसको इधर लिखना चाहें तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3/2। सेम कंडीशन यहाँ पर होगा कि पाई माइनस वाई इक्वल टू, ये हमारे पास कॉस है तो इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए अब ये पाई का पाई रहने देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस में वाई उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। तो ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में। ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 का तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आएगा किसके, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तो ये था उसका
ये जो हमारे पास डेरिवेशन था ये डेरिवेशन है। अब हम लोग बात करेंगे लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए, ये था हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जो हम बेसिक बातें कर चुके हैं। अब हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि हमारे पास ट्रिगो के क्वेश्चन कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वीडियो 1 और बेसिक 1 और बेसिक 2 में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं